बुनियादी विश्लेषण का इस्तेमाल कैसे करें और खबरों पर पैसा कैसे कमाएं। फॉरेक्स बेसिक कोर्स के पाठ 8 में आपका स्वागत है। इस पाठ में आप सीखेंगे ट्रेडर के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की खबरें। जब महत्वपूर्ण खबरें सामने आती हैं, तब फॉरेक्स में क्या चलता रहता है। न्यूज ट्रेडिंग के लिए कौन सी 3 रणनीतियाँ सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। न्यूज ट्रेडिंग के क्या वितर्क हैं। 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की खबरें। दुनिया भर में रोजाना लगभग 20 प्रमुख आर्थिक खबरों की घोषणाएं की जाती हैं। प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव, रिपोर्ट्स और मुख्य प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए भाषण, विभिन्न आर्थिक इंडिकेटरों में आए बदलाव, ये सभी चीजें बाजार को प्रभावित करती हैं और इसलिए आपकी ट्रेडिंग भी प्रभावित हो जाती है। लेकिन हर एक देश की बाजार पर केवल 4 प्रकार की खबरों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी दर (NFP), मुद्रास्फीति दर (CPI), GDP दर, FED ब्याज दर। यूएसए से आने वाली खबरें सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मुख्य करेंसी जोड़ियों में USD शामिल होती है। इस वजह से विभिन्न प्रकार की खबरों का आकलन हम यूएसए के उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। नॉन फार्म पेरोल्स (NFP), नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट (NFP) प्रत्येक महीने के पहले शुक्रवार को निकलती है। NFP यह दर्शाती है कि यूएसए में नौकरियों की संख्या और बेरोजगारी दर किस प्रकार बदली है। जब NFP गिरती है, तब USD का रेट भी गिरता है। जब NFP बढ़ती है, तब USD का रेट भी बढ़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट (CPI) हर महीने के मध्य में निकलती है। CPI यह दर्शाती है कि पिछली रिपोर्ट्स की तुलना में देश में जीवन व्यापन की कीमत किस प्रकार बदली है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट में लोगों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों की कीमतें और सेवाएं शामिल होती हैं। खाद्य पदार्थ, कपड़ा, पढ़ाई का खर्चा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, जन उपयोगी सेवाएं, मनोरंजन इत्यादि। जब CPI बढ़ती है, तब USD का रेट गिर जाता है। जब CPI गिरती है, तब USD का रेट बढ़ता है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) रिपोर्ट हर महीने के अंत में निकलती है। GDP एक महीने के दौरान US अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादित किए गए उत्पादों और सेवाओं की कुल बाजार वैल्यू को दर्शाती है। GDP में शामिल होते हैं खाद्य उत्पादन, सुरक्षा उद्योग, एयरक्राफ्ट उद्योग, शिप बिल्डिंग उद्योग, विज्ञान, कपड़ा और फर्नीचर उत्पादन, पढ़ाई के खर्चे इत्यादि। जब GDP बढ़ती है, तब USD का रेट भी बढ़ता है। जब GDP घटती है, तब USD का रेट भी गिरता है। GDP की वैल्यू के आकलन हर महीने के अंत में सबमिट किए जाते हैं और इन्हें आमतौर पर अग्रवर्ती आकलन, द्वितीय आकलन और तृतीय आकलन से संबोधित किया जाता है। अग्रवर्ती आकलन जनवरी के अंत में रिलीज किया जाता है। द्वितीय आकलन फरवरी के अंत में रिलीज किया जाता है। तृतीय आकलन मार्च के अंत में रिलीज किया जाता है। GDP का अग्रवर्ती आकलन जो सबसे पहले रिलीज किया जाता है, उसका USD के रेट पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। FED ब्याज दर, फेडरल रिजर्व ब्याज दर पर फैसला FED लगभग हर 1.5 महीने में एक बार आता है।
ये फैसला यूएस बैंकों द्वारा पेश की गई कर्ज की ब्याज दरों और डिपॉजिटों को प्रभावित करता है। आमतौर पर ब्याज दर में बढ़ोतरी से यूएसडी के रेट में वृद्धि होती है और ब्याज दर में की गई कमी के कारण यूएसडी का रेट गिर जाता है। ब्याज दर में संशोधन के बाद यूएसडी का रेट किस प्रकार बर्ताव करेगा, यह यूएस अर्थव्यवस्था की संपूर्ण स्थिति पर निर्भर करता है। इसके संबंध में ही यूरो रेट के समान प्रभाव का कारण है ईसीबी की गवर्नमेंट काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया पुनर्वित्त टेंडर रेट और जीबीपी रेट के समान प्रभाव का कारण है बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा जारी की गई रेपो दर की रिपोर्ट्स। फॉरेक्स में तब क्या होता है जब महत्वपूर्ण खबरें बाहर आती हैं। जब कोई भी बड़ी खबर बाहर आती है तब कोट्स में उतार चढ़ाव दिखने लगते हैं। यह रिलीज के बाद आमतौर पर कुछ ही मिनटों के लिए रहता है। उसके बाद बाजार 30 मिनट तक अत्यधिक अस्थिर हो सकता है। कम से कम 2 खबरों का प्रतिदिन रिलीज होना बाजार को इस तरह से प्रभावित कर सकता है। फॉरेक्स में न्यूज ट्रेडिंग। खबरों के बाहर आने से पहले ही समीक्षा किए गए आंकड़े की पिछली वैल्यू और उसकी नवीनतम संभावित वैल्यू को प्रकाशित कर दिया जाता है। खबरों के रिलीज होने के समय पर आपको क्या करना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। सतर्क ट्रेडर खबरों से पहले ही सभी ट्रेड्स बंद कर देते हैं। खबरों के बाहर आते ही कोई भी नए ट्रेड नहीं खोलते हैं। ट्रेडिंग में तभी वापस जाते हैं जब उच्चतम अस्थिरता का समय समाप्त हो चुका होता है और बाजार स्थिर हो गया होता है। दूसरे प्रकार के ट्रेडर विश्लेषक बाजार का गहन तकनीकी विश्लेषण करते हैं। खबरों के आधार पर उनके शोध के विषय की संभावित वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। बाजार के बर्ताव और कोट की गतिविधि के लिए सबसे वास्तविक परिदृश्य चुनते हैं। अपनी चयनित कार्यनीति के अनुसार खबरों के बाहर आने से पहले ही अपूर्ण ऑर्डरों को निर्धारित करते हैं। तीसरे प्रकार के ट्रेडर्स इतिहासकार, वे बाजार पर और जिस देश में खबरें रिलीज होती हैं, उन ऐतिहासिक जानकारियों का विश्लेषण करते हैं। वे सरकार और केंद्रीय बैंकों द्वारा लिए गए फैसलों के पीछे के पैटर्न्स की खोज करते हैं और उनकी संभावनाओं की गणना करते हैं। खबरों के रिलीज होने से पहले ही ऑर्डरों को खोलते हैं। न्यूज ट्रेडिंग के वितर्क। जब स्प्रेड विस्तृत हो जाते हैं तब बाजार में दाखिल और उससे बाहर आने की लागत बढ़ जाती है। पिछले पाठों में हमने आपको दिखाया है कि महत्वपूर्ण खबरों के बाहर आने पर स्प्रेड किस प्रकार बढ़ता है। नेगेटिव स्लिपेज का जोखिम बढ़ जाता है। ट्रेड की अपेक्षित कीमत और जिस कीमत के साथ ट्रेड वास्तव में क्रियान्वित किया गया है उसके बीच के अंतर को स्लिपेज कहते हैं। यह तब होता है जब लिक्विडिटी अनुपस्थित होती है। स्लिपेज कई मामलों में हो सकती है। बाय और सेल ऑर्डर खोलने के समय पर, किसी ऑर्डर को बंद करने समय पर, जब आप बाजार को छोड़ रहे होते हैं, जब आपके द्वारा पहले से ही निर्धारित कोई अपूर्ण ऑर्डर खोला जाता है, जब एक अपूर्ण ऑर्डर बंद किया जाता है। भले ही आप किसी भी प्रकार के ट्रेडर हो, आपको आने वाली खबरों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। खबरों पर पैनी नजर रखने के लिए आप आर्थिक कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडर में आर्थिक खबरों की सभी जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। खबर कितनी महत्वपूर्ण है, उच्चतम, मध्यम या निम्न, सबसे महत्वपूर्ण को एक्सक्लेमेशन मार्क से संबोधित किया जाता है। देश की करेंसी, संक्षिप्त विवरण, पिछली, संभावित और वास्तविक वैल्यूज। चलिए इस पाठ में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। यूएसए से आने वाली खबरें सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि मुख्य करेंसी जोड़ियों में यूएसडी शामिल होती है। बाजार को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण न्यूज रिलीज इस प्रकार से है। नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट (NPF), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट (CPI), सकल घरेलू उत्पाद (GDP) रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व ब्याज दर पर फैसला (FED). 3 प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं: सतर्क, विश्लेषक, इतिहासकार। खबरों के बाहर आने पर ट्रेडर्स अधिक सतर्क हो जाते हैं, स्प्रेड्स विस्तृत हो जाते हैं, स्लिपेज की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक कैलेंडर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल पेशेवर ट्रेडर्स हमेशा करते हैं। हमारे अगले पाठ में आप सीखेंगे कीमत के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए तकनीकी विश्लेषण किस प्रकार लागू करें। एक ट्रेंड लाइन क्या है
और उसका निर्माण किस प्रकार करें, मौलिक स्तरों को किस प्रकार खोजें, चैनल का पता किस प्रकार लगाएं और ट्रेडिंग के लिए उसका इस्तेमाल किस प्रकार करें, क्लासिक चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार ट्रेड करें।